नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई? बढ़िया चल रहा है। तो आज अपन आपके लिए एक बायोलॉजी की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें जैसे अपने रिसेंटली करंट में जो एसएससी के सवाल चल रहे हैं, जैसे नए टाइप के मॉडर्न के सवाल कैसे आ रहे हैं, अपन जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वैसे सवाल आ रहे कि नहीं आ रहे, तो इसलिए ओनली आज पीवाई के क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो अपना टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप उनके क्वेश्चन लगा के दिए, आप कितना कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सवाल किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा एक्सप्लेन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने रिपीटेड सवाल है उनको एक बार टेस्ट सीरीज की तरह लगा के देखते हैं। तो अपना पहला सवाल स्टार्ट करते हैं आज। तो सीरीज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय में बनाने में सहायक कौन होता है? ठीक है दोस्तों, अपने अम्लीय भोजन आता है, आमाशय में आके अम्लीय हो जाता है, लेकिन नीचे आने के बाद उसको क्षारीय बनाने में हेल्प कौन करता है? पेप्सिन, जठर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पितरस। तो आपको ये पता होता है ना, यकृत, जैसे दोनों सिक्रेट होते हैं पितरस से। पितरस आता है कहाँ से सिक्रेट होता है? यकृत से। तो ये अपने से पूछ रहा है कि क्षारीय बनाने में सहायक कौन करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पितरस। अब ये बनता कहाँ से है? यकृत में बनता है। स्टोर कहाँ से होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है दोस्तों, इसके आप समझिए 4.5 से 8.5 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होती है। तो ये भोजन को कैसा माध्यम देता है? ये भोजन को देता है क्षारीय माध्यम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 2, पाचन प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। लाइपेज क्या काम करता है? डाइजेशन में रुक्षांश का विघटन करता है, पाइसिकृत वसा का विघटन करता है, आंत्र तरल स्रावित करना या प्रोटीन का पाचन करना। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइपेज हमेशा किसका विघटन करता है? वसा का विघटन करता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यकृत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, यह उदर के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। लीवर बाएं भाग में स्थित होता है, बिल्कुल गलत। और ये पूछ रहा है अपने से कौन सा सही नहीं है? यही सही नहीं है। अब आप इतना से देखोगे सर लगता तो बाई हो रही है, अपन डायग्राम बनाते हैं इस साइड ही लगता है, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे अपन वो पढ़ते हैं ना, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, बाएं आलिंग दाएं आलिंग, तो उनमें से देखना आप जो बाएं होता है ना वो दाएं साइड होता है लैंग्वेज में, वैसे दिखता अपने को बाएं, वैसे ही लीवर होता है बाईं ओर, लेकिन बायोलॉजिकल फॉर्म में देखा जाता है तो राइट साइड होता है। ठीक है दोस्तों, पहला गलत हो गया। पितरस को वैसे भी देखिए आप, पितरस को स्रावित करता है, पित्ताशय में जमा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और ये लाल भूले रंग की भी होती है। तो आप समझ आए आपको, अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर है 4, ये पूछा है कि यकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होता है। अभी मैंने आपको बोला था कि लीवर है ना, पित्तरस स्रावित करता है, बनता तो कहाँ से है? लीवर से है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? वो होता है पित्ताशय में। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ रहे हैं कि यकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होता है। अब होता क्या है? वो होता है पित्तरस, जो भोजन को कैसे देता था? क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो इसका सवाल ये था कि जो सिक्रेट है लीवर से होगा, स्टोर कहाँ पे होगा? पित्ताशय। ठीक है दोस्तों, और वो कौन सी चीज़ है? पित्तरस। आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मानव में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? भाई कार्बो, अपन भोजन खाते हैं, प्रोटीन वसा सब कुछ खाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? वो डाइजेशन तो कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से होता है? वो कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, जुगाली करने वाले पशु रूमिनेंट जैसे मवेशियों में मौजूद यौन बैक्टीरिया सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। तो जुगाली करने वाले जो पशु हैं रूमिनेंट, उनमें से जैसे वो खाते हैं, घास वास खाते हैं, तो उनके डाइजेशन में हेल्प कौन करता है? अब ऐसे तो है भाई, ग्रास नली करेगी, छोटी हाथ करेगी, बड़ी हाथ करेगी, नो, इसके हेल्प करता है रोम। ऐसे याद रखना, रोमिनेंट में इनके जो डाइजेशन में हेल्प कौन करता है? रोमिन करता है। आप ये भी देखोगे कि जैसे जानवर खाना खाते हैं, भोजन कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, तो वो पहले क्या होती है? स्टोर हो जाती है,
और फिर जैसे वो आराम से बैठ जाते हैं ना, फिर जुगाली करते रहते हैं, फिर थोड़ा सा झाग वाग बाहर निकलते रहते हैं, तो वो क्या होता है कि जैसे फिर वो रूम में वो होता है ना उनका जहाँ से स्टोर होता है, फिर वो मुंह को गुहा में आता है, फिर वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट, फिर वो अपने वाली प्रोसेस में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर में पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है? कि ऐसा किस जानवर की बात कर रहे हैं जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जहाँ जिधर से भोजन को ग्रहण करता है उसी से वेस्ट फूड है ना उसको बाहर निकालता है, और वो एक ही है, कौन सा है? प्लेटिहेल्मिन्थेस। अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 8 क्या कर रहा है? किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है? अब छोटी आंत है ना, आप ऑप्शन से भी अगर मान लीजिएगा, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता लग रहा है तो आप देखिए कि अंडे की बात कर रहा है, लैम की बात कर रहा है और चिकन की बात कर रहा है, तो ये सारी क्या होती है? मांसाहारी होते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि मांसाहारी में है ना अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ी छोटी होती है, और बड़ी लंबी होने के लिए क्या होना चाहिए? शाकाहारी की बात होती है। ठीक है, और शाकाहारी किसमें आता है? रूमिनेंट घास की बात करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वैसे थोड़ा सा ना दोस्तों कोई भी सवाल नहीं आता है ना तो उसके ऑप्शन पे जाके थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम कार्य नहीं है? कैल्शियम का कार्य क्या नहीं करता हमारे बॉडी में? कहाँ हेल्पफुल नहीं है? रक्त का थक्का जमाने में बिल्कुल हेल्प करता है। ये डाइजेशन में मदद करता है? अरे नो दोस्तों, ये डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता। अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हड्डियों में, दांतों में बिल्कुल आपको पता है होते हैं, और मांसपेशी के संकुचन में भी हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कौन सा 10 नंबर है? ये क्या बोल रहा है? निम्नलिखित के में से हमारे पाचन तंत्र में सूक्ष्म कीटाणुओं को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम है जो हानिकारक जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देंगे। तो ये बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवों को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम, माइक्रो बैक्टीरिया उनको, और जीवाणु हानिकारक जो बैक्टीरिया है उनको नष्ट करने में होता है, तो ये इनका काम ऐसा निष्क्रिय कर देंगे। ऐसे है क्या? किसकी बात कर रहा है? ये होते हैं प्रोबायोटिक्स। ठीक है दोस्तों, अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? जो छोटी छोटी ऐसे उंगलिकानुमा संरचनाएं होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं छोटी आंत में। कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 11। आगे चलते हैं। मनुष्य में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग कितनी लंबी होती है? छोटी आंत की अपने को लंबाई पूछना है। अब क्वेश्चन पे नजर डालेंगे, 1, 1.5, 3, 2.5, भाई ऐसा नहीं होता। ये अपन जैसे मान लीजिए कि मोस्टली क्या करते हैं कि 6.5 के आसपास एग्रीगेट मानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन में अपना है ही नहीं, तो अपन किसके साथ जाएंगे? जो आसपास की वैल्यू होती है। तो आसपास की वैल्यू कौन सी है? 7 से 7.5। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अनुशंसित आहार भत्ता। तो इसमें क्या होना क्या चाहिए? संतुलित आहार प्लस अतिरिक्त पोषक तत्व, आवश्यकताएं एवं सुरक्षा मार्जिन, पोषक तत्व, अंतरावश्यक। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, जैसे अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें अपने को मुख गुहा में भी क्या होता है कि जैसे एक तो पाचन करने वाला होता है, जैसे एंजाइम होता है। भाई भोजन को डाइजेस्टिव करने वाला कौन सा होता है? एंजाइम होता है। लेकिन उसके साथ में आपको ये भी पता हो कि लारी ग्रंथि है ना, जैसे लाइसोजाइम अपने को मिल लाइसोजाइम होता है ना, लाइसोजाइम का काम क्या होता है? जैसे अपन भोजन ग्रहण करें, कीटनाशक थोड़े बहुत बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को एक तो बैक्टीरिया को विघटन करने के लिए उनके एंजाइम की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके साथ साथ में अपने को सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसी के रेफरेंस में आप देखेंगे ना तो अपने को अपना राइट आंसर कौन सा फील होना चाहिए? कि ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकताएं एवं सिक्योरिटी मार्जिन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 14 सवाल अपना। 14 सवाल क्या कह रहा है? किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जठरांत्र पत्र जीआई ट्रैक्ट विघटन नहीं किया जा सकता, ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, आंतरिक ट्रैक्ट को स्वस्थ रखता है। अब आप देखिए कि अपने को जहाँ से एक तो भोजन क्या नहीं देता अपने, एक तो विघटित नहीं होता, टूटता नहीं है, दूसरी बात अपने को ऊर्जा प्रदान भी नहीं करता। आप ये देखिए अपने को वसा है
स्टार्च है, शुगर है, ग्लाइकोजन है, इन सबसे अपने को एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना, खीरे वगैरह खाते हैं ना, ये किस में आते हैं, सारे फाइबर में आते हैं और ये भोजन को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, अपने को इनसे एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, तो इनको फाइबर भी बोलते हैं, इनसे नुकसान वाले प्राप्त होते हैं, तो ये फाइबर की श्रेणी में आते हैं। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फाइबर किस में, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ए। ठीक है दोस्तों, तो अपना सवाल है 15, आगे चलते हैं। 15 सवाल क्या कह रहा है, क्या हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं किसके द्वारा संचालित होती हैं। अभी मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म जो रिएक्टिव है वो किसके द्वारा होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। नो, अपने को जो डाइजेशन में काम आता है ना वो, और ये किस में आते हैं, लावर। ठीक है दोस्तों, वही वाला। तो क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से गलत है। यकृत पित्तरस को स्रावित करता है, अभी आपने देखा स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में, वो वाला। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और यकृत आमाशय के बाईं ओर स्थित है। नो, लेफ्ट नहीं, कौन सी साइड है, राइट साइड है। ठीक है दोस्तों, ये गलत हो गया। और इसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है। तो अपने को क्या पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है। राइट आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक बड़ी पेशी शीट जिसे कहा जाता है, जो वक्ष हुआ सतह का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये अपने थोड़ा टॉपिक से हटके हो गया, लेकिन इसको मैं बताता हूँ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डायफ्राम, ऑप्शन नंबर ए, जो वक्ष हुआ के सतह का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक व आहार का अपचनीय भाग है। अब समझ आए आपको, वही रूमिनेंट की बात कर रहा है, अब फाइबर की बात कर रहा है। तो ये कौन सा आगे, प्रोफेज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तभी तो अपने को दोस्तों डॉक्टर सलाह करता है ना कि थोड़े से खाने के साथ सलाद का उपयोग कीजिए। तो ये किसका भाग है, अपने डाइजेस्टिव को थोड़ा सा, मेटाबॉलिज्म अपने रेट है ना उसको इंक्रीज करता है, अपने थोड़ी हेल्थ बनती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, जटिल खाद्य पदार्थ को किसकी सहायता से सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है या टूट जाते हैं, किसकी सहायता से तोड़ते हैं, ये एंजाइम। और ये एंजाइम क्या होते हैं, ये होते हैं एक तरह के जैव उत्प्रेरक, ये भी ध्यान रखना। तो इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, भोजन बड़े बड़े अणु से छोटे अणुओं में टूटता है। ठीक है दोस्तों, पाचन तंत्र कौन सा यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। अब आपको भी बताया कि आपको मैंने बताया था ना कि लेफ्ट और राइट वाला, अग्नाशय और यकृत है, दोनों है। तो ये क्या करते हैं कि आमाशय और छोटी आंत के बीच में होते हैं। अब ये ऊपर तो जा नहीं सकते, नीचे आते हैं क्रमानुकंचन वाली से। तो ये दोनों ऐसे सिक्रेट करते हैं ना, तो ये कहाँ आते हैं, ये छोटी आंत से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जहाँ से अम्ल स्रावित करते हैं ना, ये कहाँ से स्रावित करेंगे, इनका मिलते कहाँ पे, छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों, ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, छोटी आंत में। और छोटी आंत अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आज के क्वेश्चन ज़्यादा करने का, ये समझाने का ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए आप, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव करता है, जो हमारे शरीर के रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होता है। HCl की बात कर रहा है, और ये HCl स्रावित कहाँ से होता है, आमाशय से। जैसे अपना भोजन आहार नाल से सीधा नीचे जाता है, तो सबसे पहले HCl से ही संपर्क होता है, जिससे भोजन को क्या कौन सा माध्यम मिलता है, इसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और अभी आपको बताया था ना मैंने शुरू में, क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम कहाँ से होता है, पित्तरस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आज के सवाल अपने 21 है, और ऐसे ही आपके लिए ओनली प्रीवियस के सवाल लेके आएंगे, जिससे आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंट में कैसे क्या क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और जैसे अपना फेस्टिवल चल रहा है, तो थोड़ी घटनाओं को अंजाम ना हिसाब से दीजिए, और अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा सा बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।